नहीं, स्थिति की बात अलग है। सबसे बड़ी बात है कि ये जजमेंट ही जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्यूरोक्रेसी ने बताया ही नहीं, अब तक पास कर लिए होते सब लोग। जैसे शिक्षकों पे करा गया है कि भाई 2010 से पहले वाले टेट करें, तो मैं तो कहता हूं कि जो जजेस हैं या जो अधिकारी हैं या आईएएस हो या आईपीएस हो या जजेस हैं वो क्लैट अब 20 साल के बाद निकाल के दिखाएं। जो कानून आज बनाया उनको पीछे वालों को दोबारा दिया जाए, ये नहीं होता, ये रूल गलत है। की थी उस समय जो कानून नियम लागू हुए थे वो हमने सब पूरा करते हुए हम शिक्षा विभाग में आए, लेकिन ये नियम इस तरीके से नहीं सोचा था सपने में कि हमारी जिंदगी जब कहो क्या हम बुढ़ापे की तरफ जाएंगे तो हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और जज जो बनते हैं, जो जज बने हुए हमारे बैठे हैं, अगर ये क्वालिफाई कर लें अपना पुराना वाला सब कुछ तो हम भी क्वालिफाई कर लेंगे। डबल इंजन की जो भी सरकार है, माननीय योगी और माननीय मोदी जी से ये आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के जो भी शासनादेश आए उनको वापस लिया जाए। उन्होंने जो भी परीक्षाएं रखी, परीक्षाएं हम लोगों ने पास की, उसके बाद में हम लोगों की नियुक्ति की। और इस प्रकार की नई जो हम लोगों के ऊपर परीक्षाएं थोपी जा रही हैं, यही एक बार केवल ये टीईटी पास करने का प्रश्न नहीं है। अभी हम लोग ये टीईटी पास कर देंगे, इसके बाद कोई और नई अर्था थोप दी जाएगी कि आप ये करिए। अभी हमारी ये वापस नहीं हुआ या सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया, तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग धरना प्रदर्शन, अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, दिल्ली पर जाके धरना देंगे। वापस लो, वापस लो, वापस लो, टीटी वापस लो, वापस लो, वापस लो। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। टीटी वापस लो, वापस लो, वापस लो। शैक्षिक महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्मान में, मैदान में, शिक्षकों के सम्मान में। मोबाइल नहीं और पत्रकार लोग मांगे तो देख लिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेसिक शिक्षकों के लिए 2 साल में टीटी पास किए जाने के विरोध में आज देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और पूर्व माध्यमिक जो शिक्षक संघ है वो उतर आया है। यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में देखिए सैकड़ों की तादाद में बेसिक शिक्षक आए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने के लिए। हम यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय महासंघ, शैक्षिक महासंघ के कुछ पदाधिकारी हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि 2 साल में टीटी पास करें बेसिक शिक्षक। देश के सभी बेसिक शिक्षक, ऐसे शिक्षक जिनके सेवाकाल 5 साल या उससे अधिक बची है। आपसे जानना चाहेंगे, आज आप लोग कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या आपकी मांगे हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि जो पुराने टीचर हैं, जो 2010 के पहले के हैं, 29 जुलाई 2011 से पहले के, जी, उनको भी टीटी पास करना है। काफ़ी टीचर जो है 10, 20 साल की सर्विस कर चुके हैं, इंटरमीडिएट पास हैं। तो हमारे बहुत साथी जो है पुराने साथी डिप्रेशन में हैं, अवसाद में हैं, इसलिए क्योंकि जो है पहले हम लोगों को छूट मिली थी। अब जो है सुप्रीम कोर्ट के एक लाइन के जजमेंट से कर दिया है कि जो है सबको टोटल सबको पास करना है। ये दिक्कत की बात है, इसीलिए टीटी पास करने का एक फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने बीती 1 सितंबर को कि जो बेसिक शिक्षक जिनकी सेवाकाल 5 साल या उससे अधिक बची है वो 2 साल में टीटी पास करें, अन्यथा वो सेवानिवृत्ति ले लें। अगर नहीं लेते तो जबरन रिटायर कर दिए जाएंगे। इसमें आपको क्या खामी नजर आती है? क्या जो शिक्षक आप लोग पढ़ा रहे हैं 20-20, 30-30 साल से, क्या वो इस स्थिति में है कि टीटी पास कर पाए? नहीं, स्थिति की बात अलग है। सबसे बड़ी बात है कि ये जजमेंट ही जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 2010 की जो नियमावली थी उसमें पहले के जो थे उनको सबको छूट दी गई थी और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहीं डिस्कस नहीं किया कि छूट मिली हुई थी ना कभी आज तक। जो है जब 2017 में केंद्र सरकार ने किया था किसी को पता ही नहीं
ब्यूरोक्रेसी ने बताया ही नहीं अब तक पास कर लिए होते सब लोग। जो अमेंडमेंट पास किया, आप शिक्षकों का ही आरोप है कि केंद्र सरकार ने गुपचुप तरीके से पास कर लिया। किया गुपचुप तरीके से, हम लोगों को पता नहीं चला। अगर पहले बता देते तो आप लोग पास कर लेते। अब तक सब पास कर लिए होते। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके शिक्षकों का ही आरोप है कि जो सुप्रीम कोर्ट में पहली बात तो केंद्र सरकार ने आपका पक्ष ठीक तरह से रखा नहीं जी, और 2017 में जो अमेंडमेंट लाए वो गुपचुप तरीके से लिया। क्या मानते हैं ये जो आरोप है शिक्षकों के सही हैं? एक तो नैसर्गिक न्याय का हनन है। जब हमारी नियुक्तियां हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे रूलिंग्स दी हैं, कई ऐसे निर्णय दिए, हजारों निर्णय हैं जिसमें नियुक्ति के समय जो शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित कर दी गई उनको पूर्ण करते हुए उनका चयन कर लिया गया है। बीच में उन पर कोई भी ऐसी ज़बरदस्ती वाली चीज़ें नहीं थोपी जा सकती हैं जिसके कारण उनको सेवा से वंचित किया जा सके। तो ये सरासर अन्याय है। इसके खिलाफ केंद्र सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम लोगों को एक्शन ले, ऐसा कि हम लोगों को सब रिलीफ मिले। आप लोग चाहते हैं कि 2 साल में टीटी पास करने का जो फैसला है वो वापस हो? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों पे जो ये ज़बरदस्ती थोपा गया है, पहले कहा गया था कि आप लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है टीटी पास करने की। 2010 से पहले के पूर्व चयनित अध्यापक टीटी से वंचित रहेंगे, टीटी नहीं देने की आवश्यकता है। अब कह दिया गया है कि सबको जरूरी है देना है। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहता हूँ सर कि जैसे शिक्षकों पे करा गया है कि भाई 2010 से पहले वाले टेट करे, तो मैं तो कहता हूँ कि जो जजेस हैं या जो अधिकारी हैं या आईएएस हो या आईपीएस हो या जजेस हैं, वो क्लैट अब 20 साल के बाद निकाल के दिखाएं। क्या उनसे है संभव 20 साल के बाद, 20 साल सेवा करने के बाद हम क्लैट या पीसीएस या आईपीएस से निकाल सकते हैं? अगर वो निकालें तो ठीक है। फिर तो क्या मांग उठाना चाहेंगे केंद्र सरकार से? कि जो भी 2010 से पहले की जो अध्यापक अपॉइंट है, जो उनकी मतलब मैक्सिमम उनकी जो आहारता थी वो फॉलो कर चुके हैं। लोग अपनी आहारता पूरी कर चुके हैं, उस समय की पूरी कर चुके हैं अपॉइंटमेंट के समय, तो हमको वैसे ही रखा जाए। जी, जो भी सर्विस होते हैं वो आने वालों के लिए बनते हैं, बैक वालों के लिए कभी भी नहीं बनते हैं। और जो संविधान हमारा होता है वो जो भी नियम बनाता है वो जो प्रेजेंट में होते हैं लोग उनके लिए बनाते हैं। ये नहीं है कि जो कानून आज बनाया उनको पीछे वालों को दोबारा दिया जाए, ये नहीं होता, ये रूल गलत है। सरकार से क्या मांग उठाएंगे? से ये मांग है सर कि जो भी रूल बनाए हैं वो आने वालों के लिए फॉलो किए जाएं। जिनकी जो आहारता थी, जो लग चुके हैं, उनसे ये डिमांड नहीं की जाए कि वो टीटी पास करें। आप क्या कहना चाहती हैं? और कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए बेसिक शिक्षक के रूप में? हमको सर 30 साल हो गया है पढ़ाते पढ़ाते। 1989 में जब हमने पहली बार परीक्षा दी थी, परीक्षा पास किए थे, इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू निकल गए थे। उस समय की हड़ताल आपने पूरी की थी? उस समय जो कानून नियम लागू हुए थे वो हमने सब पूरा करते हुए हम शिक्षा विभाग में आए। बीटीसी 2 साल की हुआ करती थी, वो भी हमने किया था। फिर सरकार में अपनी सेवा दे रहे हैं और 30 साल हो गया हमको करते करते। लेकिन ये नियम इस तरीके से नहीं सोचा था सपने में कि हमारी ज़िंदगी जब कहो तो क्या हम बुढ़ापे की तरफ जाएंगे तो हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हम क्या करेंगे आगे चल करके। और सरकार से हमारी ये है हमारी मांग हमारे शिक्षकों की तरफ से कि अब जो इस समय नए हमारे टीचर जो आ रहे हैं उन पर अगर टीटी लागू कर रहे हैं तो कोई ठीक है, बाकी हम लोग पुराने टीचरों पे क्यों थोपा जा रहा है जबरदस्ती। और जज जो बनते हैं, जो जज बने हुए हमारे बैठे हैं, अगर ये क्वालिफाई कर लें अपना पुराना वाला सब कुछ तो हम भी क्वालिफाई कर लेंगे। बिल्कुल। तो देखिए इन्होंने अपनी दिक्कतें बताई। यहाँ पे पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के कुछ पदाधिकारी हैं, इनसे बात करते हैं। आज आप लोग डीएम कार्यालय आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया था या फैसला सुनाया था कि 2 साल में शिक्षक टीटी पास करें, अन्यथा उन्हें रिटायर माना जाएगा या रिटायर कर दिया जाएगा। क्या इसमें खामी नजर आती है और सरकार से क्या मांग उठाएंगे? खामी ये है कि यूपी में जो टेट लागू हुआ था वो 29 जुलाई 2011 से लागू हुआ था। जिस समय हम लोगों की भर्तियां हुई, जो भी अहर्ताएँ उन्होंने जो निर्धारित की हम लोगों ने पूरी की, वो अहर्ताएँ पूरी करने के बाद हम लोग सेवा में आए। आप हमेशा ये सरकार को भी, और इस समय जो सरकार है डबल इंजन की सरकार है, उससे हम यही अनुरोध करेंगे कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा, रक्षा और स्वास्थ्य ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस समय जो अध्यापक है और विशेषकर जो बेसिक का अध्यापक है अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि पूर्व में जो भी उनकी अहर्ताएँ थी, जो भी हमारी शिक्षक नियमावली थी, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको पास किया, अपनी सेवा में आए। लेकिन अब ये निरंतर लगातार जो है कुछ समय बाद नए नए नियम आते जाते हैं। तो इन नियमों का मैं डबल इंजन की जो भी सरकार है, माननीय योगी और माननीय मोदी जी से ये
आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के जो भी शासनादेश आए उनको वापस लिया जाए और शिक्षक जो है अपने पूरी तन्मयता के साथ देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे अपना। आपके ही साथियों ने कहा है कि जो केंद्र सरकार है वो लोकसभा में एक अध्यादेश लाए, इसमें संशोधन करे और ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको वापस कराए। बिल्कुल यही हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तो नियमों के आधार जो भी नियम होते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो भी नियम होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसका निर्णय करती है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई दोष नहीं है, जो उसके सामने नियम जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो नियम बनाएगी। अब हम माननीय मोदी जी से, योगी जी से बार बार करबद्ध जो है निवेदन करते हैं कि इसके लिए कोर्ट में जाकर पुनर्विचार याचिका दाखिल करे और इस संशय से अध्यापकों को मुक्त करे, ताकि वो स्वच्छ वातावरण में बच्चों के भविष्य को संवार सके और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सके। आप क्या मानते हैं कि आपके शिक्षक साथियों ने कहा कि जब 2017 में अमेंडमेंट आया तो सरकार ने गुपचुप तरीके से मतलब अमेंडमेंट पास करा लिया और सुप्रीम कोर्ट में आपका पक्ष रखा ही नहीं गया? ये बिल्कुल सही बात है। ये जो भी अमेंडमेंट हुआ था इसके बारे में हमारे शिक्षक समाज में बिल्कुल जानकारी नहीं थी और वही चीज़ मैं पुनः दोहराना चाहूँगा जो हमारे शिक्षक भाइयों ने कही कि सेवा शर्तें सेवा प्रारंभ के समय में होती हैं, ना कि बीच बीच में नहीं थोपी जाती हैं। जिस वक्त आप लोगों की भर्ती हुई थी उस समय आपने सारी हड़तालें पूरी की थी? जो भी परीक्षाएं थी उन्होंने जो भी परीक्षाएं रखी, परीक्षाएं हम लोगों ने पास की, उसके बाद में हम लोगों की नियुक्ति की। 15 साल से मैं शिक्षण कार्य कर रहा हूँ, प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और इस प्रकार की नई जो हम लोगों के ऊपर परीक्षाएं थोपी जा रही हैं, यही एक बार केवल ये टीईटी पास करने का प्रश्न नहीं है। अभी हम लोग ये टीईटी पास कर देंगे, इसके बाद कोई और नई अर्था थोप दी जाएगी कि आप ये करिए। अभी हमारी जो एक राज्यसभा सांसद महोदय हैं माननीय सुधा मूर्ति जी, उन्होंने राज्यसभा में एक बात रखी कि शिक्षकों का हर 3 साल पे टीईटी होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर शिक्षकों पे नई परीक्षाएं थोपते रहेंगे, इस तरीके से उनको लेंगे तो शिक्षक अवसाद में चला जाएगा, वह स्वतंत्र रूप से अपना शिक्षण कार्य नहीं कर पाएगा। तो मेरा अपनी जो कि हमारी जो केंद्र की और राज्य की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से भी मैं निवेदन करता हूं अपने पूरे शिक्षक समाज की तरफ से और माननीय योगी जी से भी मैं निवेदन करता हूं अपने पूरे शिक्षक समाज की ओर से कि जो है ये जो कोर्ट की तरफ से थोड़ा गलत तथ्य उनके सामने रखने से, सही तथ्य उनके सामने न रखे जाने से जो गलत उनकी तरफ से फैसला आया है उसको सरकार जो है वो उनके सामने सही अमेंडमेंट लाते हुए और इस फैसले से हम लोगों को मुक्त करने की कृपा करें और शिक्षकों का साथ दे, जिससे शिक्षक स्वतंत्र रूप से शिक्षण कार्य कर सकें और बच्चों का वास्तविक लाभ हो सके। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे जो बेसिक शिक्षक हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं, वहाँ जिलाधिकारी कार्यालय में देखिए ज्ञापन सौंप रहे हैं अपनी मांगों का और इन्होंने ये मांग उठाई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है बेसिक शिक्षकों के लिए, जिनकी जो सेवावधि है वो 5 साल या इससे अधिक बची है, उनके लिए जो टीईटी की अनिवार्यता है 2 साल में पास करने की, वो वापस की जाए। इन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील की है कि ये जो है या तो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करें या फिर लोकसभा में जो है एक अध्यादेश लाकर उसमें संशोधन करें और ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का इसको वापस कराया जाए। आप देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षक ज्ञापन सौंप रहे हैं और अपनी मांगे किस प्रकार से इन्होंने उठाई आई इंडिया के चैनल पर, वो भी हमने आपको दिखाई है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वावधान में हम जिला कार्यालय सीतापुर में जो टीईटी के लिए माननीय न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक आदेश किया गया है उसी को वापस लेने के लिए कि टीईटी अनिवार्यता सभी के लिए न की जाए, उस संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पूरे भारतवर्ष में 27 के 27 और सब पूरे यहाँ 75 जिलों में अपना ज्ञापन देने जा रहा है और ये ज्ञापन हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित और जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा जा रहा है। हमारी मांग ये है कि जो हमारे पुराने शिक्षक साथी हैं वो इस टाइम बहुत डरे हुए हैं और उनको जो टेट के लिए अनिवार्यता की गई है वो खत्म की जाए और वो निर्णय वापस लिया जाए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ दिल्ली के आह्वान पर हम सभी शिक्षक आज यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परीक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जो उपबंध है उसके अनुसार हमारे जो टीटी उत्तीर्ण शिक्षक 2011 से पूर्व के हैं, जो टीटी उत्तीर्ण नहीं है,
उनको इस बाध्यता से मुक्त किए जाने के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन संबोधित करते हुए ज्ञापन आज सौंपा गया है। देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने यहां पर जिलाधिकारी कार्यालय आकर ज्ञापन सौंपा। एक सवाल इनसे हम अहम पूछते हैं, एक सवाल हम आपसे और पूछना चाहते हैं, अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये वापस नहीं हुआ या सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग धरना प्रदर्शन अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हाँ, दिल्ली पर जाके धरना देंगे। हाँ, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारा जो संगठन है ये अखिल भारतीय स्तर का संगठन है और ये राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ा हुआ है। इसके लिए हमारे यहाँ कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर से तय होते हैं। ये मुद्दा प्रदेश स्तर का नहीं है। ये राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश जो ABRSM अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संबद्ध है उसके निर्देशानुसार ये कार्यक्रम कर रहा है। उनके जैसा होगा। अभी हमारे यहाँ माननीय महेंद्र कुमार जी ने राज्यपाल महोदया से भेंट किया था, मुख्यमंत्री से, फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से, फिर तत्क्रम में उससे वार्ता करते हुए उस पश्चात जैसा है संगठन का दिशा निर्देश प्राप्त होगा, जिस चरणबद्ध विद्यालय स्तर से विकास आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे के स्तर से। लेकिन हमें ये विश्वास है कि देखिए शिक्षकों की इसका अर्थ एक तरीके से ये उठता है कि शिक्षकों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षक टीईटी से भाग नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, लेकिन ये उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह है। समय समय पर सरकार द्वारा विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जाते रहे हैं और शिक्षक उनका अनुपालन कर रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, उसके बाद वो बच्चों को शिक्षा दे रहा है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हमारे बच्चे लाखों करोड़ों की संख्या में शिक्षित हो रहे हैं, दूसरी तरफ उन शिक्षकों पर इस तरह का प्रशिक्षण उठाना गलत है। टीईटी से भागने की कोई समस्या नहीं है, ऐसी परीक्षाएं होंगी, लोग पास कर गए, लेकिन उसको सेवा शर्त से जोड़ना, नौकरी से जोड़ना, ये धमकी है, ये उनका अपमान है। परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको सेवा शर्त जोड़ जाना ये गलत है। जी बिल्कुल। तो देखिए, टीईटी पास करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सेवा से उन्हें जो है हटाना या सेवानिवृत्त करना, इसके खिलाफ हैं ये शिक्षक और उनका ये कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आंदोलन भी करेंगे। केंद्र सरकार अगर जो है या तो पुनर्विचार याचिका दाखिल करे या लोकसभा में कोई अमेंडमेंट लाए, उसमें संशोधन करे और ये जो 2 साल में टीईटी पास करने का जो आदेश है उसको वापस लिया जाए। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा।